हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सुषमा प्रहार में। आज फिर से हम किसी लीगल टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बताऊं, कल मैंने एक फ़ोटो पोस्ट किया था दीपिका के साथ, तो उस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। सबसे पहले उन सारे कमेंट्स के लिए थैंक यू। उसी पर एक मोहतरमा का कमेंट आया कि भैया आप इतने सारे कमेंट कर रहे हो, पहले ये तो कन्फर्म कर लो कि ये कहीं इनकी बहन तो नहीं है। बड़ी हंसी आई मुझे वो कमेंट पढ़ के। बहन वहन कोई नहीं है, मेरी तो लव स्टोरी के चर्चे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। और मेरी शक्ल से आपको लगता है, उसकी शक्ल से आपको लगता है, और हम दोनों की शक्लें देख के क्या हम आपको लवर नहीं लगते? मे बी आप नहीं है चैनल पे, अदरवाइज हमारे साथ में वीडियोज बहुत सारे आए जिसमें हमने क्लियर किया हमारे रिलेशनशिप के बारे में। चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी उसमें ना मैं एक कैप्शन डालना भूल गया। उसमें मुझे कैप्शन डालना चाहिए था फोटो के ऊपर, वो डालना चाहिए था, यू शुड इंजॉय योर मैरिड लाइफ, इट इज़ योर टाइम, डोंट स्पॉइल योर लाइफ थ्रू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, केवल सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ तक कि बहुत से मामलों में आपका जीवन भी खराब हो जाएगा, तो आपको इससे बचना चाहिए। खैर, अगर हम बात करें लीगल की, तो लीगल में क्या है कि एक वाइफ एक हस्बैंड, अभी क्या है कि दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ, दोनों अलग हो गए। हस्बैंड सोचता है मैं क्या मूव लूँ, सामने से तो कुछ हो नहीं रहा है, और सामने से एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा होता। वो स्टेज होती है जहाँ पे सामने वाला कुछ करना नहीं चाहता। उसको ये लगता है कि ठीक है तुम अपनी लाइफ में रहो, मैं अपनी लाइफ में रहता हूँ। लेकिन हस्बैंड, या तो हम साथ में रह लें, या फिर कई कुछ मामलों में ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं छोटे, तो उनसे लगाव होता है, प्यार होता है, उसके खातिर ये कोशिश करता रहता है बार बार कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, हम साथ में मिल करके रहें। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कई लोग ऐसा कहते हैं, मेरे को कॉल आते हैं कि सर ऐसा है, मेरी पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, बच्चे को भी लेकर के गई है, मैं क्या करूं, इसका कोई रास्ता बताइए। इसका एक्चुअल में कोई रास्ता है ही नहीं। क्या रास्ता है आप बताओ? अगर एक पार्टनर अपने दिमाग में ही सोच के बैठ जाए कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो कैसे आप उसे जबरन अपने साथ रख लोगे? इमोशनली चाहे कुछ भी बात हो, लेकिन लीगली और प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। अगर किसी ने मन बना लिया मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो आप नहीं रह पाओगे। तो बेहतर होता है कि हम उस चीज़ से बाहर आ जाएं, उस रिश्ते से बाहर आ जाएं, इमोशनली ना फंसें। बहुत से लोगों में जब पत्नी ने मना कर दिया, उसके बाद वो सेक्शन 9 का नोटिस भेजते हैं, कुछ मामलों में सेक्शन 9 का केस करते हैं, रेस्टिट्यूशन के लिए अलग अलग कोशिशें करते हैं, और होता कुछ नहीं। उससे फ्रस्ट्रेट होकर जो लड़की होती है वो आपके ऊपर केसेज कर देती है 498 या डीवी, जो कि अधिकतर मामलों में आपका कहना होता है कि सर ये पूरी तरीके से झूठ है। तो हमने क्या किया, यह हमने ओखली में खुद ही सर दिया। ये वो वाली बात हो गई। जब उसने क्लियर कट कह दिया कि साथ में नहीं रहना, तो चुपचाप बैठो ना अपनी लाइफ में। जब उसका मूड होगा आगे म्यूचुअल के लिए, आपको खुद आएगा कि भाई इसको म्यूचुअली कर लेते हैं। बहुत सारे मामले देखे जाए, लड़की खुद कह रही होती है कि भाई इसको म्यूचुअल निपटा लेते हैं, लड़का निपटाने को तैयार नहीं, मैं तो तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, आप प्यार करते थे, आपकी लव मैरिज आज वो बदल चुकी ना, अभी वो नहीं रहना चाहती ना आपके साथ, कारण कुछ भी हो, तो कैसे आप उसको ज़बरदस्ती रख पाओगे? कभी भी नहीं कर पाओगे। आप 5 साल लड़ लो, केवल मुकदमे हो जाएंगे खुद पे, और कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए इमोशनली जो चीज़ें होती हैं वो लीगल में काम नहीं देती। इमोशंस को उठा के पीछे रखना चाहिए। जब आप लीगल में बात करते हैं तो आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मेरा भला किस में है। ये सारे वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूँ ना, ये सब प्रैक्टिकल हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल किसी से बात करी, उसका कोई केस आया और मुझे लगा यार ये चीज़ तो बहुत लोगों के साथ हो रही होगी, अगले दिन मैं उसको वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने ले आता हूँ। और दोस्तों समझो आप इस चीज़ को, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं है दोस्तों। यही कुछ चीज़ें हैं जहाँ हम गलती करते हैं। कोई किसी तरह से किसी स्टेज पे स्टक है, कोई किसी स्टेज पे स्टक है। कोई एक वीडियो किसी एक को प्रभावित करेगा, कोई दूसरा वीडियो किसी दूसरे को प्रभावित करेगा। यानी आप लोगों तक हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें पहुंचेंगी। और अगर आप उसी तरह से उसको डील करके, जैसे मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर निकलते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत लकी पर्सन होंगे। आप लोग को ना इंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को, ना कि इस तरह से स्पॉइल करना चाहिए। अगर आप लोग साथ में, तो आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। और दूसरी बात, आप लोग साथ में तो आप लोग को बहुत रिस्पेक्ट भी मिलेगी। आप लोग साथ में तो आपके बच्चों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपको हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। अब अलग रह करके झगड़ करके क्या बेनिफिट है यार? एक ही तो लाइफ है। उस लाइफ में भी हमारे पास कितना टाइम होता है? 30 में हमारी शादी होती है, ज़्यादा 40-45 तक, उसके बाद तो फिर बाकी चीज़ें घेर लेती हैं। तो वो 10-12 साल जो आपके पास होते हैं उसको जी लो ना। 10-12 साल आपके ऊपर है, आप मुकदमे में निकाल लो, या फिर आप घूम लो फिर लो, मस्त रह लो, आपकी मर्जी। आज के टाइम पे वैसे इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं। पैसा कमाने के लिए आदमी को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है रात दिन। हर एक आदमी अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सके। तो कितनी कॉम्प्लिकेशन तो वैसे है। अब उन इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ ये बिना मतलब के कॉम्प्लिकेशन और लेके बैठ जाएं, तो कैसे लाइफ चलेगी? मुझे नहीं पता आप हस्बैंड है या वाइफ है, लेकिन दोनों के लिए एक ही संदेश है कि समझदारी से आगे बढ़ो और अपने जीवन को सही से चलाओ। अगर शादी हो चुकी तो एक दूसरे के प्रति लॉयल रहो और निभाने की कोशिश करो। और ये डाइवोर्स जैसी चीज़ को ना बहुत नेगेटिव मान के चलो। ये हमारे संस्कार में पहले तो होना भी नहीं चाहिए। जो आज 1-1 साल के बाद, 6-6 महीने बाद, सर मेरी शादी को तो अभी 1 ही महीने हुए, क्या मैं डाइवोर्स फाइल कर सकता हूँ, या मैं डाइवोर्स फाइल कर सकती हूँ? अरे क्या हो गया आप लोगों को? मजाक बना रखा है आप लोगों ने। और अगर रीज़न पूछो तो रीज़न भी कोई परफेक्ट नहीं होता।
बस वही है, कुछ आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 1 महीने में ये हो गया कि बस पता नहीं क्या हो गया। बर्दाश्त करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और ये सबके साथ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों में सभी चीज़ें मैच करें। देखो, बाहर से देखने में लगता है कि भाई बड़े खुश हैं, ये आपने मेरी फोटो देखी हो, बड़े खुश हैं, बड़े अच्छे से घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि कभी फाइट नहीं होती होगी, कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता होगा, या कभी और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती होंगी। सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद आदमी को साथ में रहना होता है, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। और हाँ, पत्नी कभी गलत नहीं होती, और उसको गलत साबित करने की कभी कोशिश भी मत करना। मैं बिल्कुल नहीं करता। अगर मैं करने बैठूंगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो आपका पार्टनर होता है ना, उसको हमेशा आपको प्यार देना होता है। ठीक है, कभी हो जाता है गुस्सा वुस्सा, आर्ग्यूमेंट, वो सब ठीक है, लेकिन जब आप सामने वाले से प्यार से बात करेंगे, आप सामने वाले को प्यार देंगे, तो ऑटोमेटिक सामने वाला भी, उसका बर्ताव जो होगा वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। कई बार हमको बहुत सारी चीज़ों को सुनना भी पड़ता है, और कभी ऐसा भी होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आ रही, तो उस समय चुप रहना ज़्यादा बेहतर है बजाय आर्ग्यूमेंट करने के। चुप रहो, खुश रहो, उठो, दूसरे फ्लोर पे चले जाओ, बैठ जाओ, जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही आपको करना है। शादीशुदा जीवन का, वैवाहिक जीवन का रहस्य है, कभी भी अपनी पत्नी के साथ आर्ग्यूमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट कोर्ट में करेंगे, और आर्ग्यूमेंट, जब मेरी वाइफ कुछ बोलती है ना, तो मैं बोलता हूँ कि मैं आर्ग्यूमेंट करने के पैसे लेता हूँ, फ्री में आर्ग्यूमेंट नहीं करता, इसलिए मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे वाले फ्लोर पे जा रहा हूँ। दोस्तों, कुछ नहीं है जीवन में, हंसी मजाक से चलेंगे, पता भी नहीं चलता जीवन कहाँ चला गया। उसी चीज़ को अगर आप बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाएंगे, पकड़ के बैठ जाएंगे, लड़ने झगड़ने वाले मूड में, दोस्तों मुश्किल हो जाएगा जीवन काटना। सोचिएगा।